हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आज मैं समृद्ध संख्या के बारे में बात कर चुका हूँ। समृद्ध संख्या का मापांक निकालना, पूर्णांक निकालना, उसका क्या ध्रुवीय रूप और क्या यहाँ से उसके यूलर फॉर्म पर। तो ये सब बातों पर हम आपको बात क्या कर चुके हैं। उसमें काल्पनिक संख्या के बारे में बता चुके हैं। तो आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से समृद्ध संख्या को पिछले जो वीडियो में आज में पढ़ाया था उसे क्या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को आप क्या कर ले देख ले, ताकि आपको क्या है आगे के टॉपिक समझने में आपको और ही आसानी होगा। तो चलिए आज यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे समृद्ध संख्या का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना, और क्या करेंगे इकाई का क्या निकालना, घनमूल निकालना। तो आज समृद्ध संख्या का वर्गमूल निकालना और इकाई का क्या निकालना, घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आप क्या अगर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, यहाँ से आपको मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर चीजें से क्या करूँ उस पर ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। तो पहले आप क्या करें डिटेल पूरा सीखें। यहाँ से ये पहले क्या करना है, यहाँ से कंसेप्टों को छोटे छोटे बातों को पकड़ें, फिर उसके बाद क्या करें उसे ट्रिक को अप्लाई करना सीखे। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से समृद्ध संख्या का वर्गमूल निकालना, कि किसी समृद्ध संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से समृद्ध संख्या का वर्गमूल के लिए बात ध्यान रखना है। यहाँ से इस समृद्ध पीछे वीडियो जो आपको जो मैं बता चुका हूँ उसे जाकर देख लिया, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। यहाँ से आज का जो टॉपिक है हमारे सामने है इस समृद्ध संख्या का वर्गमूल। तो समृद्ध संख्या का आज क्या करेंगे, वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने कभी क्या किया, यहाँ से किसी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए मैं यहाँ से बोलता हूँ, जैसे मैं बोल दिया यहाँ से रोट में क्या लिखा गया 60 लिखा गया है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोलो तो इसका वर्गमूल कितना गया, यहाँ से 4 आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं बोल देता हूँ, यहाँ से क्या लिखा गया रोट में कितना लिखा गया 25 लिखा गया, तो इसका वर्गमूल कितना गया, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार आज मैं बोलता हूँ कि समृद्ध संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो समृद्ध संख्या क्या होती है, यहाँ से हम लोग के पास तो पिछले वीडियो में यहाँ से क्या समृद्ध संख्या z = a कितना होता है, यहाँ से x प्लस a कितना होता है आयोटा, और कितना होता है यहाँ से y होता है। इस समृद्ध संख्या का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। स्क्वायर रूट हम लोग क्या करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। तो जैसे किसी यहाँ से रियल एक क्या हम लोग क्या करते हैं, रियल पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, तो हम लोग के पास क्या आता है, यहाँ से पॉजिटिव रियल नंबर आता है। यदि हम लोग क्या करेंगे सेम इसी प्रकार इसका समृद्ध संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग के सामने कैसा आएगा, समृद्ध संख्या का ही वर्गमूल आएगा। तो इस पर मैं आपसे क्या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक पर क्या यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ कि किसी समृद्ध संख्या का वर्गमूल हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आप इसे क्या करना ध्यान से सीखना, और इस पर मैं कंसेप्ट भी बात कर लूंगा यहाँ से। तो ये समृद्ध संख्या का वर्गमूल, तो किसी समृद्ध संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए एक चीज बस आप क्या करना यहाँ से ध्यान रखना। तो ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ क्या होता है जेड होता है, और ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, यहाँ से जेड बोलते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक ही बात बस ध्यान रखना है, प्लस माइनस पहले क्या करना लिख देना, और यहाँ से एक बात यहाँ से प्लस और क्या या तो माइनस, दोनों में से जो आपको साइन दिया होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं रूट में लेना यहाँ से, और इसका क्या मापांक निकाल देना। तो मापांक निकालना पीछे में सिखाया था कि इस समृद्ध संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं। तो मापांक क्या होता है, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो एक कितना यहाँ से x² प्लस एक कितना यहाँ से y²। यहाँ से समृद्ध संख्या का हम लोग क्या करते हैं मापांक निकालते हैं। इसी में एक बार रियल पार्ट को क्या कर लेते हैं प्लस, और अपान में क्या कर लेते हैं यहाँ से 2 कर लेते हैं। यदि बीच में यदि क्या होता है हम लोग का प्लस होता है तो प्लस लेते हैं, यदि माइनस होता है तो क्या लेते हैं माइनस, और क्या लेते हैं आयोटा, और यहाँ से क्या रूट में एक यहाँ से मॉड जेड और क्या माइनस x, और अपान में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी समृद्ध संख्या का क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहला काम आपको क्या चाहिए, समृद्ध संख्या का क्या निकालना, मापांक निकालना, और उसके क्या करना मापांक में एक बार क्या करना है रियल पार्ट को प्लस कर और 2 से क्या कर लेते हैं डिवाइड लगा लेते हैं। यदि यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, माइनस होता है तो क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं,
और यहाँ से क्या आयोटा, और फिर से रूट में इसी मापांक में से इस रियल पार्ट को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और अपान में क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी समरी संख्या का क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इस पर मैं आपसे क्या छोटे से क्या करता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ से। जैसे अभी यहाँ से मैं लिख दिया यहाँ से ये समरी संख्या, यहाँ से z इज इक्वल टू ए 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल इसका कैसे निकालेंगे, तो पहला मैं आपसे क्या बोला, क्या निकालने के लिए, मापांक निकालने के लिए। तो मापांक निकालने के लिए मैं आपसे क्या बोला, इसका मॉड z एक कितना यहाँ से रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो एक कितना यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक कितना यहाँ से 4 का कितना आएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा यहाँ से 9 प्लस कितना आएगा 16, कितना बन जाएगा टोटल 25, बाहर कितना निकल जाएगा यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो वर्गमूल के लिए आपसे क्या काम करना है, ये प्लस माइनस तो पहले लिखना है, तो यहाँ से क्या वर्गमूल के लिए मैं यहाँ से प्लस माइनस पहले लिख लिया, रूट में ये मॉड z प्लस यक्स, तो मॉड z का वैल्यू कितना निकला है 5 निकला हुआ है, प्लस यक्स का वैल्यू कितना दिया, रियल पार्ट आपको 3, तो 3 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। मैं आपसे बोला था जो साइन रहेगा उसी साइन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और कितना यहाँ से आयोटा, और क्या यहाँ से रूट में हो जाएगा इसी मापांक क्या 5 माइनस यक्स का वैल्यू कितना है 3, और अपान में कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 + 3 कितना आएगा 8 हो जाएगा, 8/2 कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 के हम लोग निकाले यहाँ से प्लस माइनस, मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, एक कितना यहाँ से 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना प्लस ए आयोटा, और रूट में कितना गया यहाँ से 5 - 3 2 बचेगा, 2/2 कितना आएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो हमारा जो निकल जाएगा यहाँ से इसका वर्गमूल ये कितना निकलेगा 2, और प्लस ये क्या निकल जाएगा आयोटा निकल जाएगा। तो ये जो निकल जाएगा हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो किसी समरी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहला उसका क्या निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं, उसी के मापांक में से क्या रियल पार्ट को एक बार जोड़कर 2 से डिवाइड लगा लेते हैं, और उसी मापांक से क्या कर लेते हैं एक बार रियल पार्ट को माइनस करके 2 से क्या डिवाइड निकाल लेते हैं, और साफ करके ये क्या निकाल लेते हैं अपना यहाँ से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो अब इसे क्या करें नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करता हूं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग यहाँ से किसी समृद्ध संख्या का क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। आगे यहाँ से क्या मैं नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करता हूँ यहाँ से कि नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ से क्या सेकंड आज का एग्जांपल यहाँ से z इज इक्वल टू ये 1 प्लस क्या लिखा गया यहाँ से आयोटा का वर्गमूल। इसका मैं यहाँ से वर्गमूल की बात करता हूँ, तो वर्गमूल कैसे हम लोग इसका निकालेंगे। तो पहला काम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से 1 प्लस क्या लिखा गया आयोटा, तो इसका क्या निकालना मापांक निकालना। तो इसका मापांक कैसे निकालेंगे, यहाँ से मॉड z इज इक्वल टू एक कितना आएगा रूट में हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, एक कितना निकल जाएगा रूट में कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। अब इसके के लिए मापांक के लिए अब यहाँ से क्या चाहिए वर्गमूल के लिए, कि वर्गमूल के लिए पहले तो क्या लिख देना प्लस माइनस लिख देना, और रूट में एक है मापांक प्लस एक है यक्स का वैल्यू, तो मापांक कितना निकलेगा यहाँ से रूट में 2 और क्या प्लस यक्स का वैल्यू कितना 1 अपान में कितना गया यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या प्लस है तो क्या आएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये आयोटा लिखना, और रूट में मापांक में से रियल पार्ट को माइनस कर देना, तो कितना आएगा रूट में कितना आएगा 2 और -1 अपान में क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो ये जो इसका निकल जाएगा इसका क्या निकल जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी समरी संख्या का क्या निकालते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं। दूसरा यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे लिख लेता हूँ यहाँ से लास्ट एग्जांपल z इज इक्वल टू क्या 8 प्लस कितना लिखा गया 6 और कितना यहाँ से आयोटा लिखा गया है।
का वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल की यदि मैं बात करता हूं तो पहला हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मापांक निकालेंगे। तो इसका मापांक कैसे निकलेगा, मॉड जेड इज इक्वल टू ए रूट में हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा रूट में, एक कितना आएगा यहाँ से 100 और बाहर निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो ये क्या निकल गया, हमारा मापांक निकल गया। तो वर्गमूल के लिए क्या होता है हम लोग का, इसका वर्गमूल की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो वर्गमूल के लिए मैं आपसे क्या बोला यहाँ से कि इसका क्या, एक बार मॉड में जोड़ना है रियल पार्ट को और एक बार क्या करते हैं माइनस करके और 2 से डिवाइड लगा देते हैं। तो एक कितना का यहाँ से प्लस माइनस लिखेंगे और ये क्या यहाँ से रूट में, और इसमें क्या मॉड जेड का वैल्यू कितना निकला है 10 और क्या प्लस रियल पार्ट का वैल्यू कितना 8 बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। बीच में क्या लिखा गया प्लस और कितना का आयोटा और कितना का रूट में हो जाएगा मॉडुलस जेड माइनस एक्स, एक कितना का यहाँ से 10 हो जाएगा माइनस 8 और फॉर्म में कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो अब इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 10 और कितना 18/2 कितना 9 बच जाएगा और 9 को यहाँ से क्या यहाँ से एक क्या 18/2 कितना आ जाएगा रूट में कितना आ यहाँ से 9 हो जाएगा प्लस आयोटा रूट में 10 माइनस 8 कितना बच जाएगा 4 को यदि हम लोग क्या कर ले सॉरी ये 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 और 2 को क्या कर लेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा यहाँ से 1 बच जाएगा। तो ये क्या निकलेगा हम लोग के पास प्लस माइनस और कितना का 3 और प्लस ये क्या निकलेगा यहाँ से आयोटा निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी समरी संख्या का आज में 3 एग्जांपल कराया, एक एग्जांपल और कराऊंगा फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या कर जाएंगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से किसी समरी संख्या का हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। हो गए, चलिए अगला नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ से क्या इसी पर आप इसे क्या कर सकते हैं किसी भी समृद्ध संख्या का आप क्या कर सकते हो वर्गमूल विदाउट टाइम वेस्ट किए आप क्या कर सकते हो आसानी से निकाल सकते हो। तो अगला यहाँ से मैं क्या है नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ और लास्ट एग्जांपल z इज इक्वल टू माइनस एक कितना यहाँ से 2 आयोटा का वर्गमूल 2 आयोटा का क्या है यहाँ से वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से ये लिखा गया है तो इसे लिखना चाहूं मैं तो z इज इक्वल टू 0 माइनस 2 और क्या लिख सकते हैं यहाँ से आयोटा लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग को क्या चाहिए मापांक चाहिए और रियल पार्ट का वैल्यू चाहिए। तो रियल पार्ट इसमें क्या है 0 है अपना, तो इसका मापांक मैं निकाल लेता हूं। तो मॉड जेड का वैल्यू ये रूट में 0 को स्क्वायर कितना 0 प्लस माइनस 2 को स्क्वायर कितना आएगा 4 हो जाएगा। तो बाहर जो निकलेगा हम लोग के पास कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो आज से मैं इसका वर्गमूल पूछ लेता हूं तो क्या लिखना प्लस माइनस लिख लेना और यहाँ से कितना आएगा रूट में एक कितना मॉडुलस जेड प्लस एक्स का वैल्यू। तो एक कितना निकला यहाँ से 2 और प्लस एक्स का वैल्यू कितना यहाँ से 0 और अपॉन कितना आएगा 2 यहाँ पे क्या लिखा गया माइनस लिखा गया। तो यहाँ पर जो साइन होता है वही आता है तो माइनस और क्या यहाँ से आयोटा और क्या आएगा रूट में हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन में कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो आगे इसे लिख लेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस ये 2 प्लस 0 2 अपॉन 2 क्या बचेगा 1 बचेगा और ये 1 बाहर निकलेगा 1 और यहाँ पे भी क्या बचेगा माइनस आयोटा निकल जाएगा। तो ये जो हमारा निकल जाएगा ये हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से आंसर निकल जाएगा। इस पर क्या कर लेते हैं एक क्वेश्चन और लास्ट बात कर लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेंगे इसे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या लिखा गया z इज इक्वल टू एक कितना लिखा गया यहाँ से 12 माइनस कितना लिखा गया 5 और क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया का वर्गमूल। यहाँ से आज मैं बात कर लेता हूँ इसका यहाँ से वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल के जैसे मैं बात करूंगा तो पहला हम लोग को क्या चाहिए इसका मापांक ही चाहिए यहाँ से। तो इसका मैं यहाँ से पूछता हूँ पहला काम इसका मापांक निकालना। तो मापांक कैसे निकालेंगे मॉड जेड इज इक्वल टू एक कितना आएगा रूट में हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से 25 हो जाएगा
और दोनों को प्लस करेंगे कितना निकल जाएगा 169 हो जाएगा, और 169 बाहर निकलेगा कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा। अब वर्गमूल के लिए क्या मापांक प्लस x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कितना का पहले तो इसका वर्गमूल यदि यहाँ से मैं लिखता हूँ कि इसका वर्गमूल क्या निकलने वाला है, तो एक कितना पहले तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, ये रूट में हो जाएगा। माड का वैल्यू कितना निकल रहा है 13 प्लस एक क्या यहाँ से इसका वैल्यू कितना जाएगा 12 बटे कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। बीच में क्या लिखा गया माइनस लिखा गया, तो माइनस और कितना यहाँ से आयोटा रूट में मॉडुलस जेड माइनस एक्स, तो कितना आ गया यहाँ से 13 माइनस 12 बटे कितना गया यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये जो निकलेगा प्लस माइनस हो जाएगा 13 और 12 कितना 25 बटे 2, तो कितना का रूट में बाहर जो निकलेगा ऊपर से 5 निकल जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा ये 2, 25 बाहर निकले कितना हो जाएगा 5 निकल जाएगा, और यहाँ से क्या माइनस 13 माइनस 12 क्या 1 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या बचा रहेगा यहाँ से ये क्या यहाँ से आयोटा, और यहाँ पर में क्या बचेगा रूट में 2 बचेगा। या इसी को लिखना चाहे हम लोग तो प्लस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 2 क्या आएगा दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 5 माइनस ये कितना बचेगा यहाँ से आयोटा बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी समृद्ध संख्या को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर और उसका क्या कर लेते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हम इसे नोट करें, आगे मैं क्या यहाँ से इकाई के घनमूल पर बात कर लेता हूँ। हो गया, चलिए अगला यहां से बात करते हैं यहाँ से इकाई के घनमूल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब यहाँ से क्या करें सेम, अब यहाँ से क्या करें सब टॉपिकों को क्या करें अच्छे से पढ़ें। आपको यदि कहीं पर दिक्कत होता है तो आप उसे क्या करें कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं उसे आपको क्या करूंगा अगले वीडियो में अच्छे तरीके से क्या करूंगा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो आप उसे क्या करें तुरंत कमेंट करें और उसे क्या करें यहाँ से मैं आपको आगे यहाँ से बता दूंगा। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं ये हुआ हम लोग का समृद्ध संख्या का क्या निकालना वर्गमूल निकालना। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे चलकर कि इकाई का घनमूल कैसे निकालते हैं यहाँ से। तो इकाई मतलब कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो हम लोग आज के डेट में बात करेंगे कि इकाई 1 का घनमूल कैसे हम लोग निकालते हैं, इकाई का घनमूल होता कैसे है, कहां से आता है, क्यों यही होता है, इस पर क्या करेंगे सब चर्चा यहाँ से करेंगे। तो एक एक बात से क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक अपना यहाँ से इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल। तो ये क्या इकाई की घनमूल क्या होता है यूनिटी ऑफ क्यूब रूट, यूनिटी ऑफ क्यूब रूट। तो इस पर क्या यहाँ से क्यूब रूट पर बात करेंगे कि यहाँ से किसी भी यहाँ से क्यूब रूट यूनिटी का यहाँ से इकाई का घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। आज मैं बोलता हूँ किसी नंबर का घनमूल निकालने के लिए तो आपको क्या समझ आता है, जैसे मैं अभी यहाँ से बोल दिया 8 का क्या निकालना घनमूल, तो आप इसका क्या निकालते हो थ्राइस रूट निकालते हो। इसका मतलब क्या होता है थ्राइस रूट का मतलब क्या 8 के पावर 1 कितना आता है 1 बाई कितना आता है 3 होता है। जैसे कभी यहाँ से आपको क्या लिखा गया रूट में क्या लिखा गया x लिखा गया है, तो रूट का मतलब कितना आता है 1/2 होता है। तो x की पावर क्या लिखते हो यहाँ से 1 बाई क्या यहाँ से 2, आज मैं लिख देता हूँ यहाँ से a क्या लिखा गया रूट में a क्या लिखा गया x और क्या लिखा गया थ्राइस रूट लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से x की पावर क्या 1/3, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो अपने आप में क्या लिखा रहता है 2 लिखा रहता है। अभी यहाँ से क्या इस तरह मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ रूट में a क्या लिखा गया x की पावर क्या 4 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है उसका फोर्थ मूल की बात हो रही है। तो इसका वैल्यू कितना का x की पावर कितना का 1 बाई कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इसके रूट की पावर जितना वैल्यू होता है हम लोग के पास वही क्या चला जाता है उसके पावर में चला जाता है। तो यहाँ से रूट में क्या x की पावर n की बात कर लेंगे तो कितना का x की पावर कितना का 1/n मिल जाएगा। तो सिमिलरली आज मैं बोलता हूँ घनमूल निकालने के लिए तो आप तो इसका घनमूल का मतलब क्या थ्राइस रूट निकालना उसका। ये पावर क्या 1/3 और क्या 8 को लिखना चाहे तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 के पावर कितना का 1 बाई कितना का 3 हो जाएगा।
इसे कैंसिल आउट तो कितना बचता है 2 की पावर 1 और इसका वैल्यू कितना निकल जाता है 1 निकल जाता है। अभी यहाँ से बोलता हूँ यहाँ से क्या अगला यहाँ से निकालने के लिए कि आप इसका क्या करो यहाँ से 64 का यहाँ से घनमूल निकाल लो। तो 64 का घनमूल निकालते हो तो घनमूल का मतलब कितना होता है उसका थ्राइस रूट निकालना। तो इसे लिखना चाहे हम लोग तो क्या 64 की पावर एक कितना थ्राइस रूट का मतलब कितना हो गया 1/3 और 64 को लिखना चाहे तो 4 × 4 16 चौक कितना 64 हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहे तो 4 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 की पावर कितना होगा 1/3 अर्थात कैंसिल आउट कितना निकलता है 4 निकलता है। तो घनमूल निकालने का मतलब आपको इतना समझ में आता है उसका क्या निकालना थ्राइस रूट निकाल लेना। तो सेम यहाँ से हम लोग को किसका घनमूल निकालना है इकाई का घनमूल निकालना है। इकाई मतलब क्या होता है यहाँ से 1 का घनमूल निकालना। तो 1 का घनमूल क्या होता है आज से लोग पढ़ते हैं कि 1 को कुछ भी निकालेगा उसका वैल्यू कितना निकलेगा 1 निकलेगा। लेकिन आज यहाँ से आज मैं बताऊंगा कि इकाई का घनमूल होता क्या है। तो यहाँ से क्या इकाई का घनमूल क्या होता है तो मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ यहाँ से कि यहाँ से क्या 1 इसका घनमूल यहाँ से तो घनमूल का मतलब क्या होता है अभी मैं आपसे बता कर इसका मतलब क्या यहाँ से थ्राइस रूट और इसका घनमूल हम लोग मान लिए कि हम लोग को नहीं पता इसका घनमूल कितना निकल गया अपने पास x निकल गया कि इसका घनमूल कितना निकल गया x निकल गया। तो इसका मतलब अभी बताए थे यहाँ से कि 1 की पावर कितना लिख सकते हैं 1/3 और क्या आ जाएगा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से x हो जाएगा। और पावर का ट्रांसफर आपसे मैं सिखा लेता हूं कि यदि आपसे बोलता हूं a की पावर x लिखा गया इज इक्वल टू b लिखा गया x को उधर लोग भेजिए तो पावर का ट्रांसफर होता है तो कितना आ जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू b की पावर a कितना आएगा 1 कितना निकल जाएगा यहाँ से x निकल जाएगा। तो सेम क्या 1/3 है इसे उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा ये फिर से पावर का ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1/3 है तो उधर जाएगा तो कितना आएगा x पावर a क्या आएगा वैल्यू अपोजिट हो जाएगा। तो 1/3 है तो इधर अगर कितना निकलेगा यहाँ से 3 निकल जाएगा। या ऐसे मैं लिखना चाहूं तो 1 को उस साइड भेज दूं तो क्या आएगा x³ माइनस कितना आएगा 1 इज इक्वल टू क्या 0 बच जाएगा। और इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद ये आपको क्या दिखेगा AQ माइनस क्या दिखेगा BQ दिखेगा। और यहां से आपको नहीं याद है तो AQ माइनस क्या यहाँ से BQ होता क्या हम लोग के पास तो a क्या होता है एक ब्रैकेट में क्या a माइनस b और दूसरे में क्या a स्क्वायर प्लस a कितना होता है ab और प्लस a कितना होता है यहाँ से b स्क्वायर होता है। तो मैं आज से बात कर लेता हूँ इस पर तो बोलो कितना आएगा x माइनस a हो जाएगा क्योंकि क्या a के प्लेस पर x है b के प्लेस पर क्या है 1 है तो कितना आएगा x माइनस a कितना आएगा 1 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर तो a कितना आएगा यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a into b तो x into 1 कितना आएगा x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस कितना आएगा 1 का स्क्वायर क्या 1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से 0 निकल जाएगा। तो यहाँ से इसका निकालेंगे तो थ्राइस मूल है 3 घात है तो इसका मिनिमम से मिनिमम कितना रूट निकलेगा 3 रूट निकलेगा। तो यहाँ से यदि निकालते हैं तो एक जो वैल्यू निकल जाएगा। यदि आज मैं बोल लेता हूँ कि x माइनस क्या 1 इज इक्वल टू क्या यहाँ से 0 तो x का जो वैल्यू निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा आपके पास यहाँ से 1 निकल जाएगा। दूसरा यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना आ गया यहाँ से x स्क्वायर और क्या यहाँ से प्लस x प्लस क्या 1 इज इक्वल टू क्या यहाँ से 0। यहाँ से इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं हम लोग क्या करेंगे सीधराचार्य से बात करेंगे। तो सीधराचार्य यदि आपको आता है तो अच्छी बात वरना यहाँ से क्या इसे मैं बता देता हूँ सीधराचार्य क्या होता है। सीधराचार्य यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस क्या यहाँ से bx प्लस c इक्वल टू क्या दिया गया हो 0 दिया गया है तो इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू इधर मैं लिख लेता हूँ x का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू यहाँ से क्या निकालने के लिए x बराबर कितना माइनस b प्लस माइनस ये रूट में क्या होता है यहाँ से b स्क्वायर होता है b स्क्वायर माइनस कितना से 4a और कितना से c और फॉर्म कितना का 2 और क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधराचार्य से क्या x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका मैं बात करता हूं तो यहाँ से क्या आएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा 1 हो जाएगा b का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 1 हो जाएगा और c का भी वैल्यू कितना आएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस पे लिखता हूं तो कितना आएगा x हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना है -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करें कितना 1 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू कितना है ऐसे 1 है। अब फॉर्म में 2a का वैल्यू कितना लिखा गया यहाँ से 1 लिखा गया है।
तो इसे मैं अच्छे से लिखूं तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस एक कितना 1 माइनस 4 कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। तो एक कितना का रूट में कितना का -3 और फॉर्म में कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। इसे मैं लिखना चाहूँ तो पीछे में बताया था यहाँ से किसी निगेटिव नंबर का यहाँ से क्या वर्गमूल निकालना मतलब क्या आएगा काल्पनिक संख्या आती है। तो इसे लिखना चाहते x इज इक्वल टू क्या -1 प्लस माइनस ये रूट में 3 और क्या ले सकते हैं यहाँ से आयोटा y कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो जो x का वैल्यू निकलता है एक x का वैल्यू कितना निकलता है 1 निकलता है और 2x का वैल्यू कितना निकलता है इतना निकलता है। तो ये जो हम लोग को निकलता है ये क्या निकलता है इकाई का घनमूल अर्थात x का वैल्यू निकल जाता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं इकाई के घनमूल को क्या करते हैं डिनोट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से डिनोट कैसे करते हैं यहाँ से कि ये जो 1 निकला हुआ है इसे हम लोग किसके नाम से डिनोट करते हैं ओमेगा किससे डिनोट करते हैं क्यूब से डिनोट करते हैं। और ये जो दो वैल्यू आया है या तो एक का नाम ओमेगा दे दे एक का नाम ओमेगा स्क्वायर दे दे। तब मैं लिखना चाहूँ क्या ओमेगा स्क्वायर का बोलिए एक नाम देता है या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। तो प्लस वाला ले लेंगे तो -1 प्लस एक कितना का यहाँ से रूट में 3 और कितना का आयोटा और फॉर्म में कितना का यहाँ से 2 हो जाएगा। और एक का नाम रख लेता हूँ यहाँ से ओमेगा रख लेता हूँ क्योंकि एक का नाम हो गया। ये दोनों वैल्यू आपस में बदले जा सकते हैं। तो कितना का -1 माइनस एक कितना का यहाँ से -1 और रूट में 3 आयोटा y क्या ले सकते हैं यहाँ से 2 लिख सकते हैं। तो ये जो निकलता है ये इकाई का घनमूल 1 निकलता है एक वैल्यू इतना निकलता है एक वैल्यू इतना निकलता है। तो 3 यहाँ से क्या आते हैं इसके मूल आते हैं x के। तो x के 3 मूल आते हैं एक ओमेगा क्यू एक क्या ओमेगा स्क्वायर और क्या आता है ओमेगा। ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस रूट में 3 आयोटा बाई क्या 2 और ओमेगा का वैल्यू -1 और माइनस रूट में 3 आयोटा बाई कितना आता है ऐसे 2 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से क्या करते हैं कि इसके इकाई का क्या निकालते हैं घनमूल निकालते हैं। तो अब इसे जरा नोट करें आगे इस पर मैं क्या कांसेप्ट पर और बात करता हूं। हो गया। चलिए आगे यहाँ से आपसे मैं क्या बात कर लिया यहाँ से इकाई की घनमूल पर बात कर लिया और इस पर मैं आपसे भी केवल वैल्यू निकालना सिखाया हूँ। इसका यूज कैसे करते हैं ये क्यों लिखा गया है और कैसे यहाँ से बात इस पर हम लोग का क्वेश्चन बनेगा इस पर मैं क्या यहाँ से टोटली बात करता हूँ। तो यहाँ से ध्यान रखें तो इस बात को आप ध्यान रखना कि इकाई के घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं ये आपका रहा पूरा बेसिक कंसेप्ट रहा है यहाँ से। अब इस पर इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन में उसे आप ध्यान रखना। तो पहली बात मैं यहाँ से निकाल रहा कि ओमेगा क्यू का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है यहाँ से 1 होता है। दूसरा वैल्यू निकाला यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना -1 प्लस रूट में 3 आयोटा बाई 2। तो ये कितना -1 प्लस एक कितना यहाँ से रूट में 3 आयोटा बाई कितना निकल गया यहाँ से 2 और यहाँ से ओमेगा ओमेगा का वैल्यू कितना निकलेगा -1 माइनस रूट में 3 आयोटा बाई 2। तो यहाँ से -1 और यहाँ से माइनस रूट में 3 आयोटा बाई कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया। तो अब यहाँ देखो ये ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। जैसे मैं आपसे यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि आयोटा के पावर क्या 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आयोटा के पावर कितना भी वैल्यू आपसे पूछा जाए हमेशा उसे किससे डिवाइड लगाते हैं 4 से डिवाइड लगाते हैं। जैसे आयोटा के पावर यहाँ से 12 का वैल्यू पूछा जाता था तो आयोटा के पावर 4 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना 4 थे कितना यहाँ से 12 और इसका वैल्यू 1 होता है 1 के पावर कुछ भी वैल्यू हमेशा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सेम यहाँ से हम लोग देखेंगे ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। तो आज मैं बोलता हूँ कि ओमेगा पावर 6 का वैल्यू बता दो। तो ओमेगा पावर 6 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसे ओमेगा क्यू का क्या लिख सकते हो स्क्वायर लिख सकते हैं और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। अभी मैं आपसे ये पूछ लेता कि जरा आगे बताओ ओमेगा की पावर यहाँ से कितना 9 का वैल्यू। तो यहाँ से ओमेगा को इसे क्या 3 की पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3
और इसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। 1 की पावर 3 वैल्यू कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ से कि ओमेगा की कितना भी वैल्यू आपसे पूछा जाए यहाँ से कि ओमेगा के पावर यहाँ से क्या n का वैल्यू 3 के मल्टीप्लायर में कुछ भी वैल्यू दे दिया जाए, ये 3 के पावर के यहाँ से r का वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा कितना निकलता है यहाँ से 1 निकलता है। और जहां पर ये क्या होता है अपना r का वैल्यू क्या होता है, r बिलोंग्स टू कितना होता है नेचुरल नंबर। r का वैल्यू कुछ भी रखो नेचुरल नंबर, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखेंगे हमेशा ओमेगा के पावर 3 r का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है आपके पास 1 होता है। एक पहली बात हो गया यहाँ से। दूसरी बात यहाँ से क्या मैं आपसे सिखा लेता हूँ कि ये क्या ओमेगा के पावर 3r वैल्यू कितना भी पावर पूछा जाए किससे डिवाइड लगाते हैं 3 से डिवाइड लगाते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ से ए ओमेगा क्यू और यहाँ से कितना है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से प्लस क्या लिख दिया यहाँ से ओमेगा लिख दिया। तो इसका वैल्यू कितना लिखा गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना ही दिया गया बीच में प्लस है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं ए -1/2 और क्या यहाँ से प्लस ए रूट में 3/2 और क्या यहाँ से आयोटा प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना ए लिखा गया है। तो इसे लिखना चाहे तो -1/2 माइनस रूट में 3/2 और क्या ले सकते हैं यहाँ से आयोटा लिख सकते हैं। तो ए क्या है प्लस का वैल्यू, ए क्या माइनस का वैल्यू क्या है कैंसिल हो जाएगा। ए कितना बचेगा 1, ए कितना यहाँ से -1/2 और ए कितना यहाँ से -1/2। ए क्या है यहाँ से ए क्या आएगा प्लस, ए क्या -1/2 -1/2 कितना -1 हो जाएगा और इससे क्या आएगा एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि ओमेगा क्यू प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या ओमेगा, इसका वैल्यू जो होता है कितना निकल गया हम लोग के पास यहाँ से 0 निकल गया। या इसी को मैं लिखना चाहूँ तो ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना का 1 हो जाएगा प्लस ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ये कितना यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू कितना का यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इसमें किसी का भी वैल्यू पूछा जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इसमें क्या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पूछ लेता तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, इस सब को क्या 1 प्लस ओमेगा को उस साइड भेज देते हैं तो प्लस का उधर जाएगा क्या -1 प्लस ये कितना निकल जाएगा यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा। अभी इसमें क्या ओमेगा का वैल्यू पूछ लेता तो क्या कर लेते हैं हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को उस साइड भेज लेते तो माइनस ए कितना 1 प्लस ए कितना यहाँ से ओमेगा और कितना यहाँ से स्क्वायर चला जाता। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। अगली बात ध्यान से सुना यहाँ से बेसिक कांसेप्ट और क्या सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगर ओमेगा के पावर क्या 3r का वैल्यू इसमें क्या बता दिया यहाँ से 1 बता दिया। आज में अगली बात पूछता हूं यहाँ से कि ओमेगा के पावर 3r और क्या है +1 की बात कर लिया जाए तो इसमें यदि हम लोग बोले तो मैं अब इसे लिखना चाहो तो ओमेगा के पावर 3r इंटू क्या लिख सकते हो ओमेगा के पावर क्या लिख सकते हो 1, क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो क्या 3r प्लस कितना आ गया यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ से 1 होता है तो 1 कितना बचेगा आपके पास ओमेगा बचेगा। दूसरी बात मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ ओमेगा के पावर क्या 3r प्लस क्या यहाँ से 2 का वैल्यू पूछ लेता हूँ तो ये कितना लिख सकते हो ओमेगा के पावर 3r इंटू क्या लिख सकते हो ओमेगा और क्या लिख सकते हैं यहाँ से स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 हो जाएगा। ये क्या बचेगा ओमेगा और कितना बचेगा यहाँ से स्क्वायर बचेगा। आगे यहाँ से क्या इन तीनों का वैल्यू फिर से मैं आपसे भी एक बात पूछ लेता हूँ और ये इतनी अच्छी बात है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से कि ये क्या ओमेगा के पावर क्या लिखा गया 3r लिखा गया है प्लस लिखा गया है ओमेगा के पावर कितना 3r प्लस क्या लिखा गया 1 प्लस ओमेगा के पावर कितना यहाँ से 3r प्लस कितना लिखा गया यहाँ से 2 लिखा गया है। तो इसका जो वैल्यू निकल गया ये कितना निकल गया 1 प्लस इसका जो वैल्यू निकल गया कितना निकल गया ओमेगा निकल गया तो ओमेगा प्लस इसका वैल्यू कितना निकल गया ओमेगा स्क्वायर निकल गया। और अभी ऐसे बता कर आए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकलेगा यहाँ से 0 निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या ये सब बेसिक कंसेप्ट और क्या अपने आप में क्या यहाँ से बेस्ट आपको क्वेश्चन लगाने में क्या करेंगे बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। तो आगे क्या करें यहाँ से इस वैल्यू को आप नोट करें। आगे इस पर मैं क्या एग्जांपल और क्या करता हूँ क्वेश्चन लगाता हूँ।
चलिए हो गया। आगे इस पर क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे क्या करता हूं मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो इस तरीके से क्या ये छोटे छोटे कंसेप्ट आप क्या करें यहाँ से करें और अच्छे से पढ़े। तो आपको यदि बातें अच्छी लग रही है तो सबको बताएं अपना यहाँ से, ठीक है। तो इसे आप क्या करें अच्छे से पढ़े, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे क्या करें आप आगे बढ़ाएं यहाँ से, ताकि सबको बताएं और सबको फायदा मिले। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसमें क्या यहाँ से मैं यहाँ से बताया ओमेगा के पूरा बारे में डिटेल बात कर लिया। इस पर क्या यहाँ से छोटे छोटे क्या करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल आज मैं लगाता हूँ यहाँ से। तो ये पहला यहाँ से एग्जाम्पल आपके सामने कि ओमेगा के पावर क्या लिखा गया है 15 लिखा गया है, प्लस लिखा गया यहाँ से 3 और क्या लिखा गया ओमेगा के पावर क्या 7 प्लस क्या लिखा गया 3 और ओमेगा के पावर क्या लिखा गया 8 लिखा गया। इसका वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ से, तो इसका मैं आपसे मान पूछता हूँ, मान होगा तो इसका मान हम लोग क्या करेंगे कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपसे बताया कि हमेशा ओमेगा के पावर कितना भी वैल्यू आपसे दिया गया हो हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड लगाते हैं, 3 से डिवाइड लगाते हैं। तो आप 3 से डिवाइड लगाओगे तो ओमेगा के पावर क्या 3 लिख दिए और इसी से डिवाइड लगाएंगे तो 3 से डिवाइड लगाएंगे कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो कितना का 5 हो जाएगा प्लस कितना का 3, इसे 3 से डिवाइड लगाते हो तो कितना का 3 दूना कितना का 6 हो जाएगा। लेकिन अभी कितना बचेगा एक रिमाइंडर बचेगा, तो उसे कैसे लिख लेते हो ओमेगा के पावर कितना का 1 हो जाएगा प्लस इसे करेंगे कितना का 3 हो जाएगा, इसे भी लगाएंगे 3 से डिवाइड तो 3 दूना कितना 6, कितना बचेगा ओमेगा और कितना बच जाएगा यहाँ से स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ, ओमेगा की का वैल्यू अभी बता कर कितना होता है 1 होता है। तो 1 के पावर कुछ भी वैल्यू क्या निकलेगा 1 निकलेगा, ये 3 हो जाएगा, ओमेगा की का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो क्या बचेगा ये ओनली ओमेगा बचेगा प्लस यहाँ से इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो कितना का 3 और कितना का ओमेगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो अगली नेक्स्ट लाइन में यहाँ से क्या 1 प्लस दोनों में से 3 बाहर निकाल लें तो ओमेगा प्लस कितना बचेगा ओमेगा और कितना बचेगा स्क्वायर बच जाएगा। और पीछे में यहाँ से बताया था कि 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मैं पूछता हूँ तो ये क्या ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो प्लस 1 है, उसे उस साइड भेज देते कितना यहाँ से -1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 1 प्लस 3 इंटू कितना का -1 हो जाएगा, तो -1 -3 कितना बचेगा -2 बचेगा। तो अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये कितना का माइनस का कितना का यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ओमेगा के पावर कितना भी पावर आपसे वैल्यू पूछा जाता है हमेशा उसे हम लोग किससे डिवाइड लगा लेते हैं 3 से डिवाइड लगाकर, और आगे क्या कर लेते हैं हम लोग काम कर लेते हैं। आगे यहाँ से क्या मैं नेक्स्ट एग्जांपल पर चलता हूँ यहाँ से, और इसका वैल्यू आज मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ से ए लिखा गया यहाँ से ओमेगा की पावर ए कितना लिखा गया यहाँ से 3r प्लस ए कितना लिखा गया 5 प्लस ए क्या यहाँ से ओमेगा के पावर 3r प्लस ए कितना लिखा गया है 7 लिखा गया है, और यहाँ से प्लस ए क्या ओमेगा के पावर क्या यहाँ से 3r प्लस ए कितना लिखा गया है 9 लिखा गया है का मान होगा। इसका मान आपसे क्या किया जा रहा है यहाँ से पूछा जा रहा है यहाँ से कि इसका मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है, पहले मैं आपसे दिखा लेता हूँ यहाँ से कि ओमेगा के पावर क्या 3r प्लस क्या लिखा गया 5 लिखा गया है, तो बीच में क्या लिखा गया प्लस लिखा गया है। तो इसे मैं लिखवाने का तरीका आपसे सोचवाऊं तो 3 क्या पावर ओमेगा इंटू क्या लिख सकते हो ओमेगा के पावर क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हैं। पीछे अभी बताया थे ओमेगा ओमेगा बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है जुड़ जाता है। यहां से मैं बात कर लेता हूं तो कितना ओमेगा के पावर कितना है 3r इंटू क्या लिख सकते हो ओमेगा के पावर कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। एडिटिव क्या इसे भी लिखना चाहे तो ओमेगा के पावर कितना 3r इंटू ओमेगा के पावर क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। तब 3r ए क्या ओमेगा के पावर 3 का मल्टीप्लायर वैल्यू क्या बताए थे 1 बताए थे। तो हम लोग किसे तोड़ेंगे केवल 5 को 7 को और 9 को। कैसे तोड़ेंगे 3 से डिवाइड लगाएंगे, तो 3 से इसे डिवाइड लगा लेंगे तो 3 से डिवाइड लगाएंगे कितना एक ही बढ़ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू 1 इससे 3 से डिवाइड लगा देंगे तो कितना का यहाँ से 3 दूना कितना का यहाँ से 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये कितना ओमेगा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, एक क्या 9 बचा हुआ है तो इसे लगाएंगे 3 से डिवाइड तो ये कितना पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। और आपको यहाँ से दिख जाएगा अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस
इसका वैल्यू 1, एक क्या बचेगा ओमेगा प्लस इसका वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा के पावर कुछ भी वैल्यू पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे आसानी से लगाते हैं। तो अब इसे नोट करें, आगे मैं कुछ और एग्जांपल बात करता हूं, फिर आगे क्या कर लेंगे, टॉपिक को खत्म कर लेंगे। और आपसे मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर जितना आप पढ़े उसको मैं आपसे क्या करूंगा, क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बहुत सारा क्वेश्चन होगा, यहाँ से 50 से 100 के बीच में आपका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अब इसे नोट करें, आगे इस पर नेक्स्ट एक आप 2 एग्जांपल दिखाता हूं। हो गया होगा। चलिए, यदि आपको लिखने में जल्दी मिटा दे रहा हूं तो आप वीडियो को क्या करते हैं, पॉज कर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे रोक कर और क्या कर ले आप लिख ले। आगे चलिए, यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हैं एक छोटी सी बात। तो यहाँ से ध्यान से देखो, एक क्या लिखा गया, यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से एक क्या लिखा गया, a प्लस बी और क्या ओमेगा प्लस क्या लिखा गया c और क्या लिखा गया ओमेगा स्क्वायर अफान में नीचे जो लिखा गया है यहाँ से b और क्या लिखा गया, यहाँ से प्लस c और क्या लिखा गया, यहाँ से ओमेगा और यहाँ से प्लस a कितना लिखा गया, a और कितना लिखा गया ओमेगा स्क्वायर लिखा गया है। तो इसका यहाँ से आगे मैं लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ से a क्या लिखा गया b प्लस कितना यहाँ से c ओमेगा की स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ से a और क्या यहाँ से ओमेगा अफान में नीचे लिख लिया c प्लस कितना लिख लिया यहाँ से a और क्या यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस b और क्या लिख लिया यहाँ से ओमेगा लिख लिया। तो इसका वैल्यू यदि आज मैं पूछता हूं तो इसका क्या करेंगे, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखना कि इस ट्रिक से हम लोग करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, a प्लस क्या लिखा गया, b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अफान में b प्लस c ओमेगा प्लस क्या लिखा गया, यहाँ से a और क्या लिखा गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर लिखा गया। यहाँ से प्लस b प्लस c ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा अफान में क्या लिखा गया, c प्लस a और ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या लिखा गया, b ओमेगा लिखा गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि आप नीचे देखें कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें ओमेगा नहीं लगाया गया है। तो इसमें देखोगे कौन सा ऐसा टर्म b है जिसमें ओमेगा क्या किया गया, नहीं लगाया गया है। इसमें हम लोग देख रहे थे क्या, यहाँ से c है जिसमें क्या किया गया, ओमेगा नहीं लगाया गया है। तो इसके यदि इसमें वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो अब बस इसी ट्रिक को ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट लिखा गया है इसी कांस्टेंट को देखते हैं और इसमें क्या लिखा है, एक कांस्टेंट जिसके पास क्या ओमेगा नहीं है। तो ये जिसके पास ओमेगा नहीं है इसे पकड़ते हैं और इसका जो ऊपर दिया गया है कि b वाले का ऊपर कौन इसके साथ ओमेगा का वैल्यू बैठा हुआ है और यहाँ से क्या c के साथ क्या एक कौन सा ओमेगा का वैल्यू बैठा हुआ है। तो उसे ओमेगा को उठाते हैं और अंश और हर में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि जो कांस्टेंट दिया गया है उस कांस्टेंट को देखते हैं अंश में उसका क्या गुणांक कितना दिया गया है। तो ये क्या ओमेगा दिया गया है, इसमें कांस्टेंट है, इसका अंश में देखते हैं इसका गुणांक कितना दिया गया, ओमेगा स्क्वायर दिया गया है। तो क्या जो दिया होता है उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो बोलो ओमेगा से ऊपर और ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से a प्लस कितना यहाँ से b ओमेगा प्लस ए सी और कितना का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना आ गया, यहाँ से b प्लस कितना का c ओमेगा प्लस कितना का a और कितना का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं इसका c का गुणांक कितना देगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और ओमेगा स्क्वायर से क्या कर लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से बोलो कितना आ गया, यहाँ से b प्लस कितना का c ओमेगा स्क्वायर प्लस a कितना बचेगा, यहाँ से a और कितना आ गया, यहाँ से ओमेगा हो जाएगा। और जो अफान में बचेगा a कितना बचेगा, c प्लस a ओमेगा हो जाएगा यहाँ से और कितना स्क्वायर प्लस कितना बचेगा b और कितना लिखा गया, यहाँ से ओमेगा लिखा गया है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर क्या ओमेगा लिखा गया है a प्लस b ओमेगा प्लस c और कितना लिखा गया ओमेगा स्क्वायर अफान में
इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ए वाले में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आता है 1 होता है। तो केवल क्या बचेगा ए प्लस बी वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी और कितना आएगा ओमेगा आ जाएगा, प्लस सी वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सी और कितना आएगा ओमेगा और कितना आएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या ओमेगा स्क्वायर b प्लस ए कितना c ओमेगा स्क्वायर प्लस ए और कितना लिखा गया यहाँ से ओमेगा लिखा गया अपान में नीचे ओमेगा लिखा गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले किसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं b में या a में, किसी में मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना का c और कितना का ओमेगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो क्या a ओमेगा पावर कितना का 4 हो जाएगा, और ओमेगा पावर 4 को हम लोग क्या लिखते हैं ओमेगा क्यूब इनटू क्या लिखते हैं ओमेगा लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना 1 क्या बचेगा ओमेगा बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा a और कितना बचेगा ओमेगा प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो केवल क्या बचेगा यहाँ से b बचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से a पूरा टर्म एडिटिव कट जाएगा, a पूरा टर्म एडिटिव कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से ओमेगा और प्लस यहाँ से कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और इसका वैल्यू पीछे में बताया था कि 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से मैं इसका क्या ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पूछूं तो क्या 1 को उस साइड पे देंगे तो कितना आएगा -1, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके सॉल्व करने का ट्रिक आप ध्यान रखना कि जो नीचे कांस्टेंट होता है उसी वाले को टर्म को ऊपर देखते हैं उसका गुणांक क्या दिया गया उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया उसी के कांस्टेंट को पकड़ते हैं ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो अब इसे क्या करें देखें, जहां आपको समझ नहीं आता है कमेंट करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा डिफाइन कर दूंगा, और यहां से क्या करें इसे अच्छे से देखें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तब इसे क्या करें आगे बढ़ाएं, अन्यथा क्या कर दें यहाँ से इसे आगे मत बढ़ाएं। तो आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट अच्छा लग रहा है आप यहाँ से क्या अच्छे से समझ पा रहे हैं तब इसे क्या करें आगे बढ़ाएं। तो इतना आप देखिए, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर क्या सब पर मिलाकर क्या लेकर आने वाला हूँ क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ।